उत्तराखंड से निर्यातों के संवर्धन के लिए आज जो संगोष्ठी और इसमें पूरे देश भर से बहुत सारे उद्योग समूह से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक एक्सिम बैंक श्री सुश्री हर्षा बंगारी जी, श्री अश्विनी कुमार जी क्षेत्रीय रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यू, और अभी जिनको आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी, हमारे सचिव उद्योग सुधीर नौटियाल जी, एवं सभी आए हुए हमारे अतिथिगण उद्योग समूह से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, जहाँ आज़ादी के हम 75 साल पूरे कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में खियो ने एक्सिम बैंक के साथ मिलकर प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम उत्तराखंड का आयोजन किया है, जिसके पीछे हेतु है कि जहां देश का निर्यात बढ़े, देश के निर्यात के साथ साथ हमारे राज्य का भी निर्यात बढ़े, भारत को अग्रणी एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बनाने के लिए एक्सपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड से निर्यात किए जाने वाले उत्तम उत्पाद और सेवाओं को भी और अच्छा कैसे बनाया जा सके। और फियो की यह पहल हमारे सभी हितधारक संस्थान उन सबको साथ में जोड़कर देश के निर्यात, देश के विकास में एक सक्रिय भागीदारी बनाने की दिशा में कार्य होगा, मैं ऐसा मानता हूं। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द इंडिया वर्ल्ड का नारा है, वो वास्तव में आप सब लोगों के माध्यम से साकार होगा। यह पहल आज सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक संस्थानों और सभी लोगों को एक साथ लाएगी जो उत्पाद बनाने वाले हैं और जो उत्पादों का निर्यात करने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि निर्यात जो है विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आने की एक जो सबसे बड़ी चाबी है, अगर वो कोई है तो हमारे देश के बनने वाले उत्पाद और उन उत्पादों का निर्यात, और निर्यात सही दिशा में होगा तो निश्चित रूप से जिस दिशा में आज भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए, आप कुछ साल पहले के भारत की कल्पना करिए, वह समय भी सोचिए कि जब लोग भारत के बारे में सोचते थे कि भारत का स्थान बहुत पीछे है, भारत एक डब्बू भारत के रूप में जाना जाता था, भारत एक पिछलग्गू भारत के रूप में जाना चाहता था, हमारी कोई पहचान नहीं थी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पिछले 8 सालों में पूरी दुनिया के अंदर आज ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर भारत एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। भारत आज कहीं न कहीं जब कोई बड़ी घटना दुनिया के अंदर होती है तो दुनिया के देश भारत के रुख का भी इंतजार करते हैं कि भारत का रुख किस ओर होगा, भारत की सोच क्या है। अभी आपने देखा होगा रूस यूक्रेन जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में भी दुनिया के दूसरे देश भी भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि उस समय जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, सारे वहां के छात्रों को, छात्राओं को अपने अपने देश लौटना पड़ रहा था यूक्रेन से। तो उस समय हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जहां भारत के बच्चे, भारत की हमारी बेटियां, हमारे बेटे, वह तो तिरंगा लेके जा ही रहे थे, दुनिया के दूसरे देशों के जो बच्चे थे वह भी तिरंगा लेके जा रहे थे। यह है नया भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में एक आज इतना अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है
आप देखिए उसका अभी पिछले दिनों जब देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी, तो जब कोरोना महामारी आई तो दुनिया के दूसरे देश, ये डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी यहाँ उस समय हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो दुनिया के दूसरे देश ये सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत की इतनी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ छोटे छोटे कोई भी संस्कार होते हैं, कहीं का नामकरण संस्कार ही होता है, तो नामकरण संस्कार में भी 100 लोगों का एकत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी सी कोई बर्थडे पार्टी होती है तो 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जहां WHO से लेकर सारे संस्थान, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा और कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान कहीं होगा तो भारत के अंदर होगा। जब हमारा प्रबंधन अच्छा हो, हमारी लीडरशिप अच्छी हो, तो आप देखिए किस तरह से कोरोना महामारी का प्रबंधन हुआ। और जब हम टीके की बात कर रहे थे कि टीका कैसे लगेगा, लोग कह रहे थे 10 साल 15 साल लग जाएंगे, लेकिन ये 125 करोड़ 130 करोड़ 135 करोड़ के देश में टीका लगाना संभव नहीं, असंभव से भी आगे है। तो ऐसे समय में 1 साल के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम भारत की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने किया, और वहीं 200 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाने का रिकॉर्ड भी हमारा दर्ज हो गया। और इतना ही नहीं, जहां विकास के सारे काम चलते रहे, कोई योजना बंद नहीं हुई, सारा विकास तेजी से होता रहा। और जहां भारत के अंदर 200 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड हो गया, अब तो मैं समझता हूं कि काफी आगे निकल गया होगा इन दिनों में। ये लगभग 1 महीना होने को है कि 200 करोड़ का टीका लगाने का रिकॉर्ड हमारे नाम दर्ज हो गया। वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी टीका देने का काम भारत की सरकार ने किया। 20 करोड़ टीके दूसरे देशों को भी दिए गए जो उनको लगाने के लिए दिए गए। और साथ में गरीब लोगों के लिए जिनका काम बंद हो गया था, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई तांगा चलाने वाला, कोई छोटी दुकान करने वाला, छोटी मजदूरी करने वाला, ऐसे लोगों का जिनका काम काज सब बंद हो गया, कि उनके घर का चूल्हा भी न बुझे, कोई बिना भोजन के न रहे, किसी को भूखा न सोना पड़े, उसकी व्यवस्था भी भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर की गई। और 80 करोड़ लोगों को जो मार्च 2020 से 5 किलो प्रति यूनिट राशन के साथ अन्य चीजें देने का जो प्रावधान किया गया था, वो अभी तक भी जारी है, अभी तक भी वो योजना चल रही है। ऐसे अनेकों कार्य, कोई भी योजना ऐसे समय में बंद नहीं हुई। ये भारत नया भारत है, और ये भारत जहां पिछले 8 सालों में एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में, जिसमें हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर किसी को आगे आने का अवसर मिला है। समरस भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज 2021 की अगर 22 की हम बात करें तो 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक निर्यात हमने हासिल कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा अभी डॉक्टर पंकज पांडे जी ने कहा कि उत्तराखंड में उन्होंने, उनके मुख से वाणी निकली कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनकी वाणी में निकला। और इस साल जो हमारा, देखिए, जहां हम निर्यात की बात कर रहे हैं तो वहीं श्रद्धालु और पर्यटकों की हम बात करें तो अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं ने 4 धाम की अपने दर्शन कर लिए। अभी यात्रा का अभी आगे का कालखंड बचा हुआ है, पूरा का पूरा अभी सितंबर है और अक्टूबर है, नवंबर में हमारे द्वार बंद होते हैं। तब तक ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होने वाला है, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।
इसी प्रकार से अभी अभी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है। कांवड़ यात्रा में इस बार वहां पर क्योंकि 2 सालों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, ये बड़ी हमारे लिए एक चुनौती था कि कैसे इतने कांवड़ यात्रा को संपन्न करेंगे। लेकिन सबकी शुभकामनाओं से इस बार भी कांवड़ यात्रा के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। 4 करोड़ के लगभग शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए। 2025 तक उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने तय किया है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, हंसा जी से भी कहूँगा, हमारे अश्विनी जी से भी कहूँगा और आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ हम अपने बिजनेस का प्लान बना रहे होंगे, निर्यात को बढ़ाने का हम एक अच्छा प्लान रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड से जुड़े हैं आप और पंकज जी ने बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के संवर्धन के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, यहाँ के निर्यात के लिए, जहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स, ऐसी तमाम योजनाएं और जितने भी साधन हो सकते हैं। अभी मिलेट्स का पिछले दिनों हम लोगों ने अच्छा खासा निर्यात यहाँ से किया है, उसको बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हम लोगों ने की हैं। बहुत सारी जो पॉलिसी है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म की पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ ऐड करना हो, तो वो इसलिए कि जो है कि आने वाले समय में अगर आप सब लोगों को ले लें, जो उत्तराखंड के हैं तो अच्छी बात है ही है, लेकिन जो लोग उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, अन्य प्रदेशों के हैं, अन्य स्थानों पर अपना काम करते हैं, उत्तराखंड में आपके लिए जो अवसर हैं वो अवसर मैं कहूँ कि वो भगवान के दिए हुए अवसर हैं। जहाँ ये राज्य हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, वनों से, नदियों से, पर्वतों से आच्छादित है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यापार करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई यहाँ पर अलग से कोई जो काफ़ी जगह पर लोगों को जो है तमाम तरीके से कहीं पर जो है इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, वो सब कोई परेशानी नहीं आनी है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कानून व्यवस्था हो, शांति हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, आयुष के लिए हमारे सेक्रेटरी हैं, आयुष हो, योग हो, धर्म हो, उसकी भूमि कोई है तो ये हमारा और आपका सबका उत्तराखंड है। तो इसलिए हम आप सबसे कहेंगे कि जहां आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं 2025 के लिए कोई न कोई एक ऐसी योजना आप सबके माध्यम से, फीओ के माध्यम से, हमारे एक्जिम बैंक के माध्यम से, हमारे उद्योग समूह के माध्यम से, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए सभी उद्योग समूह के द्वारा ऐसी योजना आनी चाहिए कि 2025 में हम लोग कहें, आप सबके मंच में आए हम लोग और उस समय ये कहें कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छी योजना बनाई और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों ने एक्सपोर्ट में एक उपलब्धि हासिल करी है जब हम अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले अगले 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी को दुगना करने का भी लक्ष्य लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होगी तो आप सब लोगों की होगी। निर्यात क्षेत्र से जुड़े हुए, उद्योग समूह से जुड़े हुए आप सबकी विशेष भूमिका होगी, इसलिए इसे विशेष रूप से फोकस करने की भी जरूरत होगी। हमने हर प्रकार से उत्तराखंड में निवेश का माहौल बने, उसके लिए जैसा अभी बताया भी आपको कि यहाँ पर हम लोग लैंड बैंक खोज रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर पॉलिसियों में कुछ हमको और सुधार करना है हम उसको सुधार की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। तमाम चीज़ों को हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से अभी जैसे पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमने जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छी सड़कें हो रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, दिल्ली से आने वाली सड़क हो या यहाँ से हरिद्वार को जाने वाली हो, 4 धामों को जाने वाली हो, यहाँ से काशीपुर रुद्रपुर जाने वाली सड़क हो, यहाँ से पिथौरागढ़ तक जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कों की स्थितियों में लगातार एक अपग्रेडेशन हुआ है, लगातार उनमें सुधारीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। वहीं हवाई सेवाओं के लिए
आने वाले समय में जहां हम देहरादून के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पंतनगर के एयरपोर्ट को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट चलाने के लिए मैंने अभी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से भेंट की थी और हम लोगों में लगभग सहमति बन गई है कि वहां तक भी एयरपोर्ट बनेगा। चिन्यालीसोड़ हो या हमारा गौचर हो, वहां की हवाई पट्टियों को भी विकसित किया जाएगा। उड़ान सेवा में, हेली सेवा में आज ही हमने अल्मोड़ा देहरादून की जो उड़ान सेवा है उसको प्रारंभ किया है। सवेरे उसको मैंने स्वयं जाकर उसका उद्घाटन किया था और इसके साथ साथ हवाई सेवाएं यहाँ पर सस्ती हों, लोगों के लिए उनके हिसाब से हों, उसके लिए हमने जो एविएशन टर्बो फ्यूल था उसमें वैट में 18% की जो है कमी की है। 20% पहले हुआ करता था, जिसको मात्र 2% कर दिया है। आज ही मैंने कर्णप्रयाग ऋषिकेश जो रेल लाइन बन रही है 125 किलोमीटर की रेल लाइन, जिसमें से 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर रेल लाइन केवल और केवल सुरंग के अंदर बन रही है, टनल के अंदर। आज उसमें हमने एक ब्रेक थ्रू किया है। 6 किलोमीटर की टनल दोनों तरफ से बनते हुए आ रही थी और बीच में जहां दोनों टनलों को मिलना था, आज उसको ब्लास्ट से जो है दोनों को अभी जोड़ के आ रहे हैं। तो जल्द ही हमारी जो है यह योजना भी जो है धरातल पर उतरे और तय समय सीमा पर इसका काम पूरा हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड अपने प्रगतिशील नीतिगत ढांचे, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की उपलब्धता, उत्पादनों के सस्ते कारकों, पहुंच और राष्ट्र के महत्वपूर्ण बाजार से निकट होने के कारण भी जो है आप सब लोगों के लिए देखिए, चाहे दिल्ली की दूरी हो, भी आने वाले समय में यहाँ अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बन रहा है, उसका हमारा भी एक सेंटर हम लोगों ने वहाँ पर तुर्किया फार्म में 1000 एकड़ जमीन हमने दे दी है। चाहे दिल्ली बम्बई कॉरिडोर हो, उसके भी हम लोग नज़दीक हैं। तो हर तरीके से हर गंतव्य तक पहुँचना आसान है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो एक हमेशा के लिए जो माहौल, एक अच्छा वातावरण इंडस्ट्री के लिए कहीं पर हो सकता है तो वो उत्तराखंड राज्य में हो सकता है। इसलिए भी मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। पर्यटन क्षेत्र को भी हम लोगों ने उद्योग का दर्जा दिया है और उसमें हम और भी कुछ संशोधन करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में, जैसा अभी डॉक्टर पंकज जी ने बताया कि अभी जिस होटल में हम अभी ये कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, ये होटल है हमारे यहाँ पर। एक दूसरा होटल है 5 सितारा, ऋषिकेश के पास भी एक होटल खुले हैं। अभी 10 नए ऐसे और स्थान हमने खोजे हैं जहाँ पर होटल बनने की प्रक्रिया आगे गतिमान है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा ये विभाग है DPIIT द्वारा आयोजित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पॉइंट रैंकिंग में भी आज उत्तराखंड देश के राज्यों में कहीं न कहीं शीर्ष राज्यों में से एक है। और जो राज्य ने सभी लाइसेंस प्राप्त करने और संचालन के लिए, उनके अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, वन स्टॉप शॉप के रूप में भी शुरू किया है। राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक स्टेट भी विकसित की गई है। राज्य में पंतनगर में, काशीपुर में 2 ICDS और पंतनगर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बन गए, जहां हवाई सेवाएं देहरादून में हैं। वहीं पंतनगर हवाई अड्डे को भी हम जल्दी ही बना रहे हैं। दूसरे राज्यों के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनका चौड़ीकरण किया गया है, जिससे कि 2 राज्यों के बीच में और हमारे आसपास के सभी राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और मुझे जानकर खुशी है कि जहां आप लोगों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का भी अध्ययन किया है FIO ने, और साथ में हमारे पड़ोसी देश का भी अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से मेरे को भी वहाँ जाने का अवसर अक्सर मिलता रहता है। अभी तो इधर पिछले 1 साल से नहीं जा पाया, लेकिन उससे पहले मैं अक्सर उनके यहाँ पर भी जो ऐसी मीट होती थी, उनका जितने भी उससे उद्योग समूह के कार्यक्रम होते थे, उन सभी उद्योग समूह के कार्यक्रमों में कंचनपुर जो नेपाल का हमारा भारत से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है,
उसका महेंद्रनगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, महेंद्रनगर धनगढ़ी, जहाँ पर उनका एयरपोर्ट है, वहाँ में उनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता था। तो निश्चित रूप से अगर वहाँ से भी बढ़ाया जाएगा तो अच्छा होगा। राज्य में जहाँ अरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण क्लस्टर, फार्मा सिटी, प्लास्टिक पार्क, ये सब हम विकसित हो रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निर्यात नीति का भी मसौदा तैयार किया गया है। राज्य के लिए निर्यात के लिए एक जिला 2 उत्पाद OTTP चिन्हित फोकस क्षेत्रों की पहचान भी की है और इन क्षेत्रों में हम विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, जहां कृषि है, उससे संबद्ध स्वास्थ्य और आयुष, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, पर्यटन और आतिथ्य, हथकरघा, हस्तशिल्प, शैक्षिक सेवाएं, ये ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, फलों के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में। और मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग, जहाँ हम अभी हमारे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इतने एरिया को कंसंट्रेट करके हम लोगों की बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट की गतिविधियाँ हैं या एक्सपोर्ट से संबंधित हैं, उसमें हम ऊपर के लोगों को भी जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहाँ हमारे निर्यात को बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी, निर्यात बढ़ेगा। और जब हम जो उसके उत्पादक हैं, उनके उत्पादकों तक भी पहुँचकर, बीच में केवल ये न हो कि आपने एक कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए और कार्यक्रम करने के बाद हम सब लोग चले गए और फिर कभी औपचारिक रूप से फिर से कार्यक्रम कर लिया, जो चल रहा है वही चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर कार्यक्रम करने का जो बहुत सार्थक उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, कुछ अधूरा रह जाएगा। इसका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम सभी को इसमें साझीदार बनाएं, सभी को इसमें अपना सहयोगी बनाएं। वो कैसे हो सकता है, इसके लिए हमारा उद्योग विभाग भी जो है कहीं ना कहीं इस पर काम करेगा और उद्योग विभाग एक मॉडल के रूप में आप सब लोगों को जहां मिलाने का काम, जो उत्पादक है और जो निर्यातक है, दोनों के बीच में इस प्रकार का समन्वय हो कि जो आप अच्छा निर्यात कर सकते हैं। जैसे अभी इतना अच्छा शॉल आपने हम लोगों को भेंट करवाया हो, कौन सा शॉल था, मंदाकिनी शॉल। तो इस प्रकार के उत्पादों की मैं कहूँ कि जो एक हम बाजार से शॉल लाते हैं और वही हम भेंट कर देते हैं, तो उसकी उतनी ज़्यादा महत्ता उस समय में नहीं होती है। अगर कोई नई चीज़ हम ले जाकर के कहें कि ये हमारे नीति में बना है, ये हमारे माणा में बना है, ये हमारा मुंशियारी में बना है, ये हमारे धारचूला के सीमांत क्षेत्र में बना है, तो जिसको हम देते हैं उसके मन में भी जिज्ञासा होती है और बड़े आदर भाव से वो कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करते हैं। जब हम किसी को उपहार देते हैं, सम्मान करते हैं, उस समय में ऐसी स्थिति होती है। तो मैं समझता हूँ निर्यात के क्षेत्र में भी अगर हम इस दिशा में ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह भी हैं, स्वयं सहायता समूह भी हैं, हमारे ग्राम संगठन हैं, वो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर देते हैं। मैंने स्वयं देखा है उनके उत्पादों को। तो अपार संभावनाएं हमारे यहाँ पर हैं, उन अपार संभावनाओं का कहीं ना कहीं उपयोग करने की आवश्यकता है। और सच में हम लोग सोचेंगे कि इस राज्य से हम लोग निर्यात को बढ़ाने के लिए हम एक लक्ष्य लेंगे, तो चाहे एक्जिम बैंक हो, चाहे FIO हो, आप सब लोग मिलकर एक शानदार लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसमें उत्तराखंड सरकार की जहाँ भी आवश्यकता होगी, उत्तराखंड सरकार आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, आपके कदम से कदम मिलाकर हम लोग आगे चलेंगे। और अगर कोई आपके सुझाव भी होंगे तो हमारे पंकज पांडे जी इन सुझावों को आपसे ले लेंगे और उस क्षेत्र में अगर निर्यात को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि कुछ और सुझाव भी जरूरी हैं तो उन सुझावों पर भी हम अमल करेंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का पुनः एक बार अपनी तरफ से स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।